बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लड़के की और लड़की की, हमारी तवक्को और तमन्ना यही होती है कि उसमें दानिश ज़्यादा आती है, उसमें बसीरत ज़्यादा आती है, उसे इंसानों की जो पहचान है वो बेहतर हो जाती है, उसकी डिसीजन मेकिंग जिसको अगर कहें वो बेहतर हो जाती है। उसको चीट करना आसान नहीं रहना चाहिए, यानी ये हमारा मानना है, हम आमतौर पे ये सोचते हैं। लेकिन अमली ज़िंदगी में इसके बरक्स होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लड़कों की भी और लड़कियों की भी। लाइक आज के जो दोनों सवाल हैं वो लड़कियों के हैं। पहले हम पढ़ते हैं तो फिर उस पर बात करते हैं। ज़ुबैदा बतूल ने कहा कि सर मैं शादीशुदा हूँ। एक शख्स जो हमारा रिश्तेदार है वो मुझ में बहुत दिलचस्पी लेता है और मैंने भी धीरे धीरे उसमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है। अब बात इतनी बढ़ गई है कि मैंने उसे पसंद करना शुरू कर दिया है, वो भी मुझे बहुत पसंद करता है, उससे दूरी मुझसे सही नहीं जाती। अब मैं अपने ताल्लुक़ से जान छुड़ाने के लिए हरबे सोचने लग गई हूँ और उस ताल्लुक़ से जो मैं जानती हूँ ठीक नहीं है, पीछे हटने पे तैयार नहीं हूँ। मैं क्या करूँ? खातिन हज़रात, जो दूसरा सवाल है ये एक PhD स्कॉलर हैं, अकीला आलम उनका है। लाहौर की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में वो PhD कर रही हैं और उन्होंने जो सवाल किया है वो भी उनके उम्र के एतबार से हम सोचते हैं कि PhD स्कॉलर तो ज़ाहिर है अभी 18 साल की तालीम मुकम्मल होने वाली है, तो इनको तो बहुत समझ होनी चाहिए। वो कहती हैं कि मेरा निकाह हो चुका है। एक मेरे कुलीग मुझ पे बहुत मेहरबान हैं, बहुत तवज्जो देते हैं और जब दोपहर को खाने का वक्त होता है तो हमारे डिपार्टमेंट में खाना बनता है सभी फैकल्टी के लिए, तो हम स्कॉलर्स को भी आमतौर पे फैकल्टी के बराबर ही ट्रीट किया जाता है। तो वो बाकायदा खाना ट्रे में रख के मेरे लिए लेके आते हैं। पहले तो हम इकट्ठे खाते थे, फिर हौले हौले मैंने अब उनके कमरे में जाके खाना शुरू कर दिया है। मैं उनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ उस पुराने ताल्लुक़ को? मेरा निकाह हुआ 1 बरस हो चुका है जो मैं मुसलसल टाल रही हूँ। खातिन हज़रात, इन दोनों केसेस में अगर हम बुरा भला कहना चाहें तो वो बहुत आसान है, कहा जा सकता है। पर अगर मैं इन दोनों बच्चियों से, मैं तो उन्हें बच्चियाँ ही कहूँगा, अगर ये कहूँ कि जिस उम्र में आपको मैच्योर फ़ैसले करने चाहिए, जिस उम्र में आपको मैच्योरिटी का इजहार करना चाहिए, आप सोचिए कि आप कैसे किसी के ट्रैप में, किसी के जुमलों में आप पूरी अपनी जो कम्युनिटी है वफा के साथ जुड़ी हुई है, लोगों के चेहरों, लोगों के जुमलों, लोगों की ज़रा सी केयर के साथ अगर हर औरत यूँ ही अपने महवर को और मरकज़ को छोड़ने लग जाए तो आप सोचिए इस ज़िंदगी का क्या बनेगा। लाहौर की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जिसमें मुझे पढ़ने का भी इत्तेफाक हुआ, पढ़ाने का भी इत्तेफाक हुआ, एक मंज़र मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। मैं सोचता हूँ कि आपको मैं आज वो दिखाऊं और बराह रास्त इनको जवाब न दूँ, क्योंकि जब आप पूरा मंज़र देख लेते हो तो फिर आपको अपने लिहाज से अपने आप को एडजस्ट करना आसान हो जाता है। उस डिपार्टमेंट में एक बहुत ही लर्नड खातून जो PhD थी और उनके मियाँ एक बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर थे, वो वहाँ आती थी, पढ़ाती थी। शी वाज लाइक अ मदर। अल्लाह ने उनको इतना इल्म दिया था, बैरून मुल्क से उन्होंने कई जगह से डिग्रियाँ ली थी, पर कमाल बात ये थी कि जब उनको तनख्वाह मिलती थी, चेक मिलता था, वो उसी रोज़ उसको कैश कराती और क्लास में बैठे बैठे वो मुख्तलिफ़ मुलाज़मों और मुख्तलिफ़ टीचर्स को बुला के अपने पास उन सबको पैसे बांट देती। किसी के बच्चे, किसी की बीवी के नाम पे, किसी को किसी और के नाम पे। एक टेडी पैसा वो घर लेके नहीं जाती थी। वहीं एक स्कॉलर थी जो उनकी स्टूडेंट थी, बहुत ही खूबसूरत, यानी जिसको खूबसूरती में लड़कियों के एक आइडियल माना जाता है, वो उसकी शादी होने वाली थी, निकाह हो चुका था और वो रेजिस्ट कर रही थी किसी ऐसे बंदे की वजह से जो शक्ल से काला कलोटा था। यानी मैंने चूँकि अपनी आँखों से वो देखा हुआ है, उसको ना तो मुँह धोने का, ना उसको कपड़े पहनने का, वो जिस बाइक पे आता था अल्लाह माफ़ करे, को लगता था कि सदियों की भूख है उसके साथ, लेकिन फैकल्टी मेंबर था वो। और जो उसको काम करना आता था वो केयर करनी आती थी। सबकी नहीं करता था पर उसकी उसने बहुत केयर की और इकट्ठा चाय पीना, इकट्ठा बाज़ार चले जाना, उसको कोई नोट्स की ज़रूरत होती तो लाइब्रेरियन से कह देना। देर के तक वो बैठता था उसके साथ,
लाइब्रेरी में जाना, कुछ चीज़ लेनी हो वो लेके देना। धीरे धीरे वो जो केयर थी उसने उस लड़की को मोह लिया, उसके दिल में जगह बन गई कि अगर मैं इतनी खूबसूरत हूँ और मेरा वजूद इतना शानदार है तो मुझको तवज्जो भी ऐसी मिलनी चाहिए कि मेरे चलने के लिए उसके हाथों और उन हाथों पे, उनकी तलियों पे मैं पाँव रखती हुई चलूँ। शी वॉज ट्रीटेड लाइक दैट। और उसको कौन लड़की होगी जिसको जो अच्छा ना लगे। फिर एक रोज़ क्या हुआ, ये मारूफ और मशहूर हो गई ये बात कि इनकी वजह से, अच्छा कोई उसको लड़कियों को समझा नहीं सकता था, वो सुनने पे भी तैयार नहीं थी। फिर 1 महीने ये हुआ जब इस मामले को कई माह लटक चुके थे, तो एक रोज़ क्लास ख़त्म हुई तो उन्हीं टीचर ने अपने पैसे निकलवाए, मंगवाए और मुख्तलिफ जो पीएन थे, अटेंडेंट थे, उनको बांटने शुरू किए। और फिर एक पीएन भिजवा के उस लड़के को बुलवाया, उस टीचर को, और उसको पैसे दिए, ये तुम्हारी बीवी के लिए, ये तुम्हारे बच्चों के लिए। अच्छा, चूँकि वो पहले से रेगुलर उनसे पैसे ले रहा था तो उसने उस लड़की के सामने उसको अवॉइड नहीं कर पाया, ये सोच के कि अभी अवॉइड करूँगा तो आइंदा भी बंद हो जाएंगे। जब वो पैसे लेके चला गया तो उस टीचर ने उस बच्ची की आंखों में देख के कहा, बेटा ज़िंदगी में कभी किसी गरीब के साथ शादी नहीं करनी, क्योंकि इनकी गुर्बत कभी नहीं जाती। अब देखो वो बेचारा कितनी मुश्किल में है, उसका अपना घर मेंटेन करना होता है, ये उसकी ज़रूरत होती है। अब सोचिए कि उस टीचर को वो ज़रूरतें किसने बताई होंगी, उसी ने बताई होंगी तो वो उस पर मेहरबान हुई और कितने अरसे से वो उसको पैसे दे रही थी। फिर उन्होंने कहा, मेरे बच्चे तूने जो जूता पहना हुआ है जो 5000 का है, तेरे पास जो पर्स है ये भी 7000 का है, गालमन को गुची जो ब्रांड है उसका था। फिर उन्होंने कहा कि इस जैसे किसी के साथ तुम अगर ब्याही गई तो तुम तो ये भूल जाओगे कभी ज़िंदगी में इस जैसा को ब्रांड ले भी सकोगे। ये तो तुम्हारी ज़रूरतें सिर्फ खाने पीने की पूरी कर सकेगा, ये या इस जैसा कोई और, यानी शी वाज इंसिस्टिंग ये या इस जैसा कोई और। फिर उन्होंने कहा कि देखो, जो बूटा जिस ज़मीन के लिए होता है वो वहीं उगता है, जो बच्ची जिस ब्रांड के लिए तैयार की जाती है वो वहीं जाके सेट होगी। अगर तुझे तेरे माँ बाप ने इतनी मोहब्बत से पाला है तो तुझे कोई ऐसा घर चाहिए कि जहाँ तू राज करे, जहाँ तू राज दुलारी हो, जहाँ जाके तूने ज़िंदगी भर काम नहीं किया और तुझे जाके काम करना पड़े तो कैसे कर पाएगी। तूने ज़िंदगी भर कभी झाड़ू नहीं दिया, तूने ज़िंदगी भर कभी डस्टिंग नहीं की, तेरी तो किताबें भी उठा के वहाँ से लाने वाले कोई ना कोई अटेंडेंट होता है या कोई और होता है, तो इससे तो ये भी नहीं होता। खातिन हज़रात, जब वो टीचर ये बातें कह रही थी, शायद बाज़ दफ़ा वो लम्हे होते हैं कि औरत को समझ आ जाती है। उससे पहले वो उसका पैसे लेना भी देख चुकी थी और उसके बाद जब खातून ने उसको ये समझाना शुरू किया कि तेरा पौधा उस घर में या उस जैसे किसी घर में लगने वाला नहीं है। इनफैक्ट हम बच्चियों को कभी नहीं समझा पाते कि वो लोग जो इनके थोड़े बड़े हैं, टीचर हैं, देखिए एक इस्तेमाल शुदा चीज़ जो पहले से यूज्ड है वो अपने लिए एक ताज़ा चीज़ ढूंढ रहा है। तो आपका वजूद ताज़ा है, आपको किसी यूज्ड के साथ जाने की क्या ज़रूरत है, नंबर 1। दूसरा, रब ने और आपके फैमिली ने और सोसाइटी ने मिल के आपको डिक्लेयर कर दिया कि आप एक ब्याहता लड़की हो, आप एक निकाह याफ्ता हो। तो अब आपको उस निकाह की इज़्ज़त, या तो आप गूंगे थे, बहरे थे, जब आपका ये निकाह हो रहा था उस वक्त इनकार कर देते, पर जब आपका हो गया, अब ये नहीं हो सकता किसी एक डिपार्टमेंट में आपका दाखिला हो और किसी और क्लास में जाकर बैठ के पढ़ने की कोशिश करें, निकाल दिए जाओगे, रिपेल किए जाओगे, ये प्रैक्टिस नहीं हो सकती। तो ज़िंदगी में आप किसी एक की ज़िंदगी में तय किए गए हैं कि आपने उसके साथ जीना है, तो आप किसी और के साथ जीने की जब कोशिश करोगे तो इसी को हराम रिश्ता कहा जाता है। ये मजाक नहीं है, ये दिल पेशौरी नहीं है ना, ये दिल का है कि जी मेरा दिल उस पे आ गया है। दिल जानवर के बच्चों पे आता है, इंसानों पे इस तरह दिल आना, और ख़ास तौर पे जब आप के गिर्द सोसाइटी की बाउंड्रीज़ हों, आपको इंसान समझा गया हो। आप किसी जानवर के घर पैदा हुए होते तो आप जिसके साथ मर्जी चले जाते, 10 दफ़ा चले जाते, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। जानवरों से कोई नहीं पूछता, इंसानों से सभी पूछते, और इंसानों को बनाने वाला वो भी उनसे पूछेगा। जानवरों के यहाँ रिश्ते नहीं होते, वहाँ हलाल हराम नहीं होता,
वहाँ इनमें से कोई भी आम तौर पर रिश्ता नहीं होता, और जो ही बड़े हो जाते हैं तो सिर्फ जिस्म का और सेक्स का रिश्ता रह जाता है। तो आप इंसानों को जानवरों की सतह पर लाने वाली किसी भी सोच की अपने अंदर से मुज़ाहमत फ़ील किया करो। ये जो आपके अंदर की कमी है, कमज़ोरी है, याद रखिएगा, इसको आप दूर करोगे तो ही दूर होगी, तो दूसरा आपको कोई हेल्प आउट करने नहीं आएगा। अंधेरा अंदर बढ़ता है, बाहर नहीं होता। रोशनी भी अंदर से फूटती है और फिर आपको, आपके चेहरे को, आपके ख़यालात को एक नूरानी शक्ल मिल जाती है। पर याद रखिएगा, जब अंदर अंधेरा होने लगता है तो फिर सारी चीज़ें, आपकी सारी इबादतें, सारे काम, सारी नेकनामी सब अंधेरे में चले जाती है और बाकी कुछ नहीं बचता सिवाय रुसवाई के, और ये बहुत बुरा चॉइस होगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।